एक्सरसाइज नंबर 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 के जी। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ अल्फ़ा बीटा आर रूट ऑफ किसके रूट हैं जी? एक्स की 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 ओवर जुज़ नंबर 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अच्छा जी, जो हमें इक्वेशन दी हुई है पहले हम उससे निकालते हैं जी। गिवन क्या है जी? इक्वेशन आपको है जी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जी यहाँ से अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो a बराबर क्या आ जाएगा 3, b इज इक्वल टू 2 माइनस 2, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू 4। अब जी अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है तो हम मालूम कर सकते हैं सम, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है जी? माइनस बी ओवर ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया जी? माइनस बी की क्या कीमत है? माइनस 2 और ए की क्या कीमत है? 3। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया जी? 2/3। उसके बाद जी अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ गया। उसके बाद अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होगा जी? अल्फ़ा बीटा होता है जी सी ओवर ए, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी की क्या कीमत है? 4 और ए की क्या कीमत है जी? 3। अल्फ़ा बीटा 4/3 आ गया। अब जी हमारे पास सवाल क्या है जी? सवाल है हमारे पास कि हमने मालूम करना है जी जुज़ नंबर 1 में 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ये मालूम करना है हमने। तो हम जानते हैं 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या ले लें? एलसीएम ले लें। तो यहाँ से ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। हम जानते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक हो गया जी, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। इसके बाद जी हम लिख सकते हैं इसको जी अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमारे पास है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास जी? 2/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत 2/3 पुट कर देते हैं जी। ऊपर क्या है जी? स्क्वायर माइनस 2। अल्फ़ा बीटा की कीमत क्या है जी? अल्फ़ा बीटा की कीमत है हमारे पास 4/3, तो डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की कीमत फिर जी 4/3 और ऊपर क्या है जी? स्क्वायर। इसके बाद जी आपके पास क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 8/3 डिवाइडेड बाई 16/9, ठीक हो गया। उसके बाद जी अगर हम लें एलसीएम जी 9, तो 4 आ जाएगा माइनस ये 3 टाइम जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? 24 डिवाइडेड बाई 16/9। 9 से 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं जी? नेक्स्ट लिख सकते हैं -20 डिवाइडेड बाई 16, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी लिख सकते हैं 10/8 या -5/4 आंसर। समझ आना नहीं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0, प्रूव 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। पहले जी जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसको देखते हैं जी। एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया।
अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस पी, c इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा माइनस पी माइनस सी, यानी कि पहले c आ रहा है तो हम इसको c प्राइम कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है जी माइनस बी ओवर ए। पुट कर दें वैल्यू जी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की क्या कीमत है जी माइनस पी और ए की क्या कीमत है 1। तो आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस पी। उसके बाद जी अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होगा, अल्फ़ा बीटा हमारे पास होगा सी प्राइम ओवर ए। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी प्राइम की वैल्यू क्या है जी, वो है माइनस पी माइनस सी और एक कीमत 1 है, तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आ गया, अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गया माइनस पी माइनस सी। अब जी उसके बाद सवाल हमें ये दिया हुआ है जी कि जो हमने प्रूव करना है नाउ, वो है जी 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी, 1 माइनस सी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा। तो 1 प्लस अल्फ़ा क्या है जी, मल्टीप्लाइड कर दें जी उनको, 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दिया। अब जी 1 प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा कीमत पुट कर दें जी, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है प्लस पी, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी। ठीक हो गया जी। फिर जी 1 प्लस पी माइनस सी, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, क्या आ गया जी 1 माइनस सी विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। गिवन आपको क्या है जी, गिवन आपको ये है कि लेट अल्फ़ा जो है ना वो अल्फ़ा के बराबर है, यानी कि पहला रूट तो आपका अल्फ़ा है, दूसरा रूट है ना वो पहले रूट का दुगना है, इसका ये मतलब है कि डबल दादर। अब जी आपके पास क्या है जी, आपके पास गिवन है जी इक्वेशन जो आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें 1 ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी और सी इज इक्वल टू क्यू। उसके बाद जी अब आप क्या लिख सकते हैं जी, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस पी से बीटा किसके बराबर होगा माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी ओवर 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। इसी तो अल्फ़ा है प्लस बीटा की कीमत क्या है, बीटा की कीमत है 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी, यहाँ पे पुट कर दिया, क्या आ जाएगा जी आपके पास आ जाएगा 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी। ये एक आपके पास कंडीशन बन गई। दूसरी आप क्या लिख सकते हैं जी कि अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा बीटा आपके पास है सी ओवर ए। अल्फ़ा बीटा, अच्छा अल्फ़ा की कीमत तो अल्फ़ा आ गई, बीटा की कीमत क्या है, बीटा की कीमत क्या है, बीटा हमने दिया हुआ है 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू सी की क्या कीमत है जी, सी की कीमत है क्यू ओवर एक कीमत क्या है जी 1। लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ से हम अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई 2, यानी कि ये भी एक कंडीशन आपके पास आ गई 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू पी माइनस पी, और दूसरी कंडीशन क्या आ गई अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई 2। दो अल्फ़ा की कीमत क्या आई है, अल्फ़ा की कीमत आप निकाल सकते हैं यहाँ से माइनस पी ओवर 3, इसका क्या आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई 2। एक कंडीशन बनेगी, क्या कर दी अल्फ़ा की कीमत यहाँ पे पुट कर दी, क्या आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू
क्यू बाई टू, तो आपके पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2 इंटू क्यू। ये आपके पास कंडीशन आ गई